तो आज के जो हमारे टॉपिक हो रहे हैं वो मेनली है फेसबुक कैटलॉग के बारे में। फेसबुक कैटलॉग ना एक जनरली कैटलॉग तो आप सबको पता है, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए होते हैं उसको बोलते हैं कैटलॉग। तो फेसबुक में जो कैटलॉग का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट ना आपकी मेन पड़े हुए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स सेंड कर देते हैं एफ बी कैटलॉग को। फेसबुक कैटलॉग में यहाँ सेंड करते हैं। ठीक है, कैटलॉग फेसबुक कैटलॉग में जाते हैं। फिर यहाँ से उसके मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ पी शॉप आ गई। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ केस है इंस्टाग्राम शॉप, आईजी शॉप। ठीक है, एक उसका यूज़ केस है एड्स, एफ बी एड्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स आप यूज देखेंगे, जैसे कि डी पी ए उसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। डी पी एज हम डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स यहाँ पे हम कर लेते हैं। माइक माइक ऑफ करें यार। रखो रखो ला दे मगर रख दो। सो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट होते हैं, ये ई कॉमर्स के लिए है कैटलॉग बेसिकली। ठीक है, वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट होने हैं, वहाँ से हम एफ पी कैटलॉग में लेके आ जाते हैं और उसको फिर हम एफ पी शॉप, आई जी शॉप, एड्स में यूज़ करते हैं। इस पोर्शन के साथ तो हमारा ये कोर्स नहीं है रिलेटेड इन चीज़ों के साथ, तो इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ना। जस्ट हमने वेबसाइट से प्रोडक्ट कैटलॉग में कैसे आते हैं और कैटलॉग के बाद फिर एड्स में कैसे यूज़ होते हैं ये बाद में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इस सारे इसके बारे में है कि वेबसाइट से प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर किस तरह से हम लेकर आए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग आपके साइड पे हो रही? हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप अपनी साइड से कंफर्म कीजिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। Yes, sir, it is working. थैंक्स। सो स्टार्ट है जी। अच्छा, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो पिछले लेक्चर से थोड़ी सी रिलेटेड है। देखें ये प्रोडक्ट है ना, तो इसको अगर हम करें लेट से यूएसडी में या किसी भी करेंसी में, तो ये व्यू कंटेंट का देखें, यहाँ से ये बता रहे $50 का, 50 USD का जो हमारा व्यू कंटेंट है 50 USD का हुआ है। अगर यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट के अंदर भी $50 हैं और नंबर ऑफ आइटम एक है। इसी तरह जब परचेज होती है तो उसकी वैल्यू भी जाती है फेसबुक को, और लाइक प्रोडक्ट का नेम भी जाता है इस तरह से। तो फेसबुक को ना सिर्फ नंबर ऑफ परचेज इसका पता लगता है, बल्कि यह भी पता लगता है कि कितने रुपए की परचेजेस हुई है। फॉर एग्जांपल $100 की सेल हो चुकी है, $500 की सेल हुई है, तो ये चीज़ भी पता लगती है। ये वैल्यू बाद में मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होती है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई जस्ट वांटेड टू शो यू के पिक्सल परचेज की वैल्यू भी सेंड करता है फेसबुक को। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू क्रिएट फेसबुक कैटलॉग एंड मैनुअली ऐड प्रोडक्ट्स टू इट। तो कैटलॉग बनता कैसे है, सबसे पहले इस पे आते हैं। यहाँ बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आना है यहाँ, और यहाँ जो डेटा सोर्सेज का सेक्शन है, डेटा सोर्सेज में आना है और कैटलॉग्स के अंदर आ जाना है। कैटलॉग्स के अंदर आके यहाँ ऐड पे क्लिक करना है एंड क्रिएट अ न्यू कैटलॉग पे क्लिक करना है। कैटलॉग को कोई भी नाम दें, इसको फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ फैट फेसबुक एड्स ट्रेनिंग। अच्छा, यहाँ देखें डिफरेंट ऑप्शन है, प्रोडक्ट, होटल, फ्लाइट, डेस्टिनेशन। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी वो सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा इन नीचे वालों पे, वो मैं बता दूंगा किस तरह से करना है। तो 90% ऑफ द टाइम आपने काम करने प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा, बल्कि 95% ऑफ द टाइम। सो इसको मैं ज़्यादा ज़्यादा तफसील में आपको समझा देता हूँ। एंड क्रिएट कैटलॉग, उसके बाद जिस यूज़र को भी एक्सेस देनी है उसे सेलेक्ट करके ये एक्सेस दे दें और असाइन कर दें। इसको इग्नोर कर दें पिक्सल को फिलहाल यहाँ से, मैं बाद में समझाऊंगा पिक्सल कैटलॉग के साथ कैसे कनेक्ट होता है।
ओके, तो ये हमारा कैटलॉग बन गया फेट नाम से, और इसे ओपन करते हैं कैटलॉग को। तो यहाँ ओपन इन कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करें। ये कैटलॉग हमारे पास इसके अंदर से नजर आता है। एज यू कैन सी 0 आइटम्स इन कैटलॉग। तो सबसे पहले आपने ना ये देखें, हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक कैटलॉग। ये क्रिएट हो गया। एंड मैनुअली ऐड प्रोडक्ट्स टू इट। इसमें मैनुअली प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि कैटलॉग में आए, यहाँ भी बटन है ऐड आइटम्स का, यहाँ से करना चाहे, नहीं तो यहाँ आइटम्स के अंदर आ जाए। आइटम्स के अंदर ना आपके सारे प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं। अच्छा जी, ये लोड हो गया आफ्टर एन एटर्निटी। ऐड आइटम्स पर क्लिक करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ऐड मल्टीपल आइटम्स एंड ऐड वन आइटम। सो हमें अभी सिंगल आइटम मैनुअली ऐड करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है ऐड वन आइटम। प्रोडक्ट ऐड कैसा होता है, यहाँ पे ना आपने ये मैनुअली हमने आइटम ऐड करने होते नहीं है, आजकल ऑटोमेशन है हर एक वेबसाइट के अंदर। तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता। यहाँ पे चूज फाइल्स ऑन योर डिवाइस पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट फोटोज सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट का टाइटल डालें जो प्रोडक्ट का नेम है। चलें लेट्स, मैं एक प्रोडक्ट आपको करके बता देता हूँ। दराज से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं। ये शादी शादी वाला लग रहा है, यही डाल लेते हैं। सो इसको पहले ना क्लाइंट की साइट होगी एज यूजुअल आपकी, तो इस फोटो को आपने सेव कर देना है। अब यहाँ पे फोटो को डाउनलोड करने का डायरेक्ट ऑप्शन है नहीं, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ठीक नहीं रहेगा, इसको सेव किसी और तरीके से कर देते हैं। बहरहाल साइट्स के अंदर सेव का ऑप्शन होता है, अब ये दराज वाले नहीं दे रहे, तो उस वजह से मैं थोड़ा अल्टरनेटिव यूज़ करने जा रहा हूँ। ये फ़ोटो सेव किया कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद टाइटल डालना है। टाइटल में ना प्रोडक्ट नेम होता है। उसके बाद जो है ये डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन यहाँ से प्रोडक्ट पेज पे डिस्क्रिप्शन होती है क्लाइंट्स की, वो उठा के डालें। जैसे यहाँ इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। अगर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी ना हो ना उसकी वेबसाइट पे, तो जस्ट प्रोडक्ट नेम ही कॉपी करके यहाँ डाल दें। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन हर एक प्रोडक्ट पेज पे मौजूद होती है। वेबसाइट लिंक में अपने वेबसाइट का लिंक नहीं डालना, बल्कि इस प्रोडक्ट पेज का लिंक डालना है। यहाँ मतलब वेबसाइट का लिंक तो दराज.com है ना, दराज.com नहीं डालना, बल्कि प्रोडक्ट पेज का लिंक डालना है।
करेंसी देख लें जो भी है, उस करेंसी को सेलेक्ट करें, उसको प्राइस दे दें, जो भी प्राइस है प्रोडक्ट की। अगर आइटम सेल पे है लेट्स से, अगर तो डिस्काउंटेड प्राइस उसकी क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से $12 में डिस्काउंट पे सेल हो रही है, तो डिस्काउंटेड प्राइस लगानी हो तो ये चेक मार्क लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद है कंडीशन, रिफर्बिश्ड, यूज्ड, न्यू, जो भी कंडीशन हो प्रोडक्ट की वो डालें एंड फिनिश कर दें। तो इस तरह आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू ऐड, जो मैनुअली ऐड प्रोडक्ट्स टू द फेसबुक कैटलॉग वन बाय वन। देखें ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, एडिंग प्रोडक्ट्स टू कैटलॉग विद प्रोडक्ट डाटा फीड। मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई से और गूगल शीट से। बल्कि एक और ऐड कर देते हैं, फाइल अपलोड। 4 मेथड्स में आपको आज सिखाता हूँ हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स टू इट। बल्क में कैसे प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं, जल्दी जल्दी कैसे ऐड करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट विद फाइल अपलोड। फाइल अपलोड का क्या तरीकाकार है उस पर जाते हैं। यही कैटलॉग है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ ऐड आइटम्स पे आना है एंड क्लिक ऑन ऐड मल्टीपल आइटम्स। ऐड मल्टीपल आइटम ये मैनुअल वही तरीका है, मतलब वो जो भी हमने फॉर्म फिल किया डाटा सिंगल प्रोडक्ट डालने का, ये वही सिंगल ऐड करने का तरीका है, बट हमने करना है डाटा फीड। नेक्स्ट, अब 3 ऑप्शन है, फाइल अपलोड, स्केड्यूल फीड, गूगल शीट्स। तो फाइल अपलोड पे हमने जाना है, बट फाइल अपलोड पे जाने से पहले यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन है, यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। उससे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। नेटवर्क के रेस्ट डाउनलोड कर देते हैं दोबारा। अच्छा, यहाँ इसका ना एक मसला आता है, जब आपके पास इस तरह कोई डाउनलोडर होता है, इस बात को जहन में रखिए, मेरे पास अब ये फ्री डाउनलोड मैनेजर नाम का सॉफ्टवेयर है। ये जिस फाइल को डाउनलोड करना चाह रहा है उसका गलत नाम बता रहा है, index.html। डाउनलोडर्स ना अक्सर यहाँ से गलत डाउनलोडिंग करते हैं, मेन जो चीज़ डाउनलोड करनी होती है हमें वो नहीं करते। तो आपकी जो फाइल होगी ना, उसकी जो एक्सटेंशन होगी ये एंड में .html नहीं होगी, वो होगी .csv। तो इस तरह का कोई भी सीन आए ना, इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। इसे भी कैंसिल कर दिया। अब बैक एंड पे देखें, जब मैंने इसको कैंसिल किया तो खुद ब खुद ये वाला पॉपअप आ गया, जो कि ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट सेव करने का तरीका होता है। अब ये मुझसे कह रहा है कि ओके भाई इस फाइल को डाउनलोड करो। अब यहाँ फाइल का नेम देखें क्या है, CSV। तो कैटलॉग प्रोडक्ट्स.csv। तो ये डिजायर्ड फाइल है जो हमने डाउनलोड करनी है। सेव करता हूँ मैं इसे एंड यहीं पे ये सेव हो गई मेरे पास। सो जी, अस्सलाम वालेकुम। टेम्पलेट टेम्पलेट डाउनलोड करते हुए अगर वो HTML की फाइल इंस्टॉल कर रहा है तो उसे कैंसिल करें, ब्राउज़र खुद ब खुद CSV की फाइल डाउनलोड कर देगा। माइक म्यूट रखें प्लीज़। जी जी। सो जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ये ऊपर जो रिक्वायर्ड जिन जिन पे लिखा हुआ है ना, ये रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं, ये आपने खामखा फिल करने ही करने हैं, और जो ऑप्शनल है वो करें, आपकी मर्ज़ी, ना करें तो आपकी मर्ज़ी। बहरहाल जो ऑप्शनल है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, आपने खुद उनको चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा बाद में, रिक्वायर्ड नहीं है वो हमारे। सो ये जो अभी ये ऊपर जो फर्स्ट रो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें ये चंद एक रोज़ हैं जो हमें फिल करनी है, इसमें डेटा डालना है। तो पहले आईडी है, आईडी ना यहाँ पे इस आईडी के बारे में याद रखिएगा कि ये यूनिक होनी चाहिए, मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 आप रखें तो ठीक है, 2 आईडीज़ की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस तरह से आ रहा हूँ 0 1 2, इस तरह से अगर मैं आ रहा हूँ तो ये तो ठीक है, हर एक आईडी
यूनिक है, लेकिन यहाँ पे आके मैं उसको वापस 3 दे दूँ ना तो फेसबुक एरर देगा कि आपके पास इस प्रोडक्ट की और इस प्रोडक्ट की आईडी सेम है, तो काइंडली इसको फिक्स करें। दो प्रोडक्ट्स की आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे क्लास में रोल नंबर दो बंदों का सेम नहीं हो सकता, वैसे आईडी भी सेम नहीं हो सकती। उसके बाद आते हैं टाइटल पे। टाइटल पे हमने डालना होता है प्रोडक्ट का नाम। सॉरी, अब यहाँ पे मैं इस सबको ख़त्म कर देता हूँ। कोई डमी प्रोडक्ट सेम दराज से उठा के मैं डेटा फिल करता हूँ उसका। यहाँ जैसे कोई शादी वाला ही बताओ यार, यही देख लेते हैं। टाइटल में इसका हम ये इसमें यहाँ से कॉपी करता हूँ। टाइटल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके साथ आईडी में मैंने लेट से 1 डाल दिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गई इसकी। डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वापस कॉपी करके डालनी है। ये प्रोडक्ट पेज पे आपको मिल जाएगी। इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने कॉपी की, ये यहाँ पेस्ट कर दी। अवेलेबिलिटी में आपने डाल देना है इन स्टॉक। सही। कंडीशन इसकी रख देते हैं न्यू। ये बाकी ये डेटा आप मतलब यहाँ इन स्टॉक और न्यू ये कहाँ से मैंने उठाया ये मैं आपको बताता हूँ। प्राइस इसकी रख देते हैं 559। साथ में करेंसी डालने की ज़रूरत नहीं है, करेंसी बाद में बताता हूँ कैसे सिलेक्ट होगी। लिंक में आपने डालना है वही डेटा है जो हम पीछे कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मामूली सा ऑटोमेट हो चुका है। यहाँ पे लिंक डाली, सही है। इमेज लिंक में आपने फ़ोटो का लिंक डालना है। बाकी वेबसाइट्स में यह होता है ना, जैसे मैं कोई वेबसाइट देखता हूँ फॉर एग्जांपल, इमेज लिंक कैसे उठाना है, तो ऑलमोस्ट सब वेबसाइट्स के अंदर ना ऐसे राइट क्लिक आप जब करते हैं फोटो पे, राइट क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉपी इमेज एड्रेस। ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन दराज हमें वो ऑप्शन दे नहीं रहा कि कॉपी इमेज एड्रेस हम डायरेक्ट कर लें। तो उस सूरत में इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद नहीं आया फिर भी, तो यहाँ ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा छोटा सा जो तीर है इस पर क्लिक करें और यहाँ डिफरेंट एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। आपने फ़ोटो पे लाके फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड में कहीं ना कहीं आपको लिंक नज़र आएगा। लिंक के आखिर में या तो डॉट जेपीजी होगा इस तरह, या डॉट पीएनजी होगा, जो कि फ़ोटो की एक्सटेंशंस होती हैं। तो उस लिंक पे आप लाएं और उसको क्लिक कर दें। उसको जब क्लिक करेंगे ना तो वो फ़ोटो नेक्स्ट स्टेप में से खुल जाएगा। आपने जस्ट सिंपली ये यूआरएल कॉपी कर देनी है। ये यूआरएल कॉपी की और इसको इमेज लिंक वाले बॉक्स में पेस्ट कर दिया। उसके बाद ब्रांड पे आते हैं। ब्रांड में जो भी उस प्रोडक्ट की ब्रांड हो, यहाँ पे ब्रांड का नाम मेंशन नहीं है। लेट्स से ब्रांड का नाम हमारे पास था विंची, तो यह लिख देते हैं। कोई भी ब्रांड नेम हो आप जो होगा उस प्रोडक्ट का वो लिख देने हैं। अगर वेबसाइट पे ब्रांड नेम मौजूद ना हो तो आप उस वेबसाइट का जो बिजनेस नेम है वही आप मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये वेबसाइट है जिराफ मैनर शॉप, तो आपने वहाँ पे यही जिराफ मैनर शॉप लिख देना है। तो ये जनाब हमारा पहला जो कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब इसको क्विकली करने का तरीका ये होता है ना कि ये आपको पता है कितने प्रोडक्ट होने, आप यहाँ 1 2 लेट से 50 प्रोडक्ट होने, तो आप यहाँ इसको खींच के ले आए 50 तक, या लेट से 30 तक इसको बना लें। अब इन स्टॉक और न्यू जो है उसको भी 30 तक ले आए, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ब्रांड भी आपको पता है एक ही होनी है उस वेबसाइट के अंदर, नहीं तो एक एक करें, नहीं अगर एक ही ब्रांड है तो उसको भी खींच के यहाँ तक ले आए। ये कॉलम्स आपके फिल हो गए। अब आप मज़े से ये एक एक करके या आउटसोर्स करें इस काम को, या खुद करते जाएं। बाय द वे मैं $0.5 से $1 तक चार्ज करता हूँ इस तरह की। ये मतलब मैनुअल ही है एक तरह का, लेकिन शीट में जल्दी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 500 प्रोडक्ट हैं किसी के और उसकी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटेड एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो वो 500 प्रोडक्ट है, तो आप उनसे लें। मैं लेता हूँ $500, ठीक है, 500 प्रोडक्ट्स डालने का। 500 प्रोडक्ट डालने पे 3 घंटे लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लग जाएंगे। तो वो मैं किसी को हायर कर देता हूँ, 1000 2000 उसको दे देता हूँ, बाकी सारे मुझे बच जाते हैं। और ये 2 3 घंटे का जो काम है ये भी कोई और कर लेता है। मैं $1 चार्ज करता हूँ क्योंकि मुझे दे देते हैं लोग। मेरी ई कॉमर्स जो फेसबुक की थोड़ी मार्केट के अंदर टाइम हो चुका है उस वजह से। वरना आप अगर
10 सेंट्स 25 सेंट्स पे भी एक प्रोडक्ट करें तो भी वो भी पूरा प्राइस नहीं है इस काम का। सो जब आपकी यह फाइल रेडी हो जाएगी ना, मैंने तो चले कि प्रोडक्ट डाला है, आपके एक प्रोडक्ट हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जब वो रेडी हो गए आपने कर देना है इसको सेव। लड़की ये जो चेहरा सूरत शख्सियत है ना, ये सब लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। सही। फैसल कदीर क्या देख रहे हो यार? परिजात देख। परिजात देख रहे हैं। तो जी अच्छा, कोशिश करें। हाँ, ये सारे प्रोडक्ट जब हो गए, अब फाइल हमारी रेडी हो चुकी हुई है। ये फाइल थी हमारी, ये फाइल है हमारी। अब इसे फेसबुक में अपलोड करते हैं, चाहे इसके अंदर 500 प्रोडक्ट्स हैं, 5000 हैं, कोई इट डजेंट मैटर। आपने आना है वही सेम कैटलॉग के अंदर। मैं यहाँ बैक पे आ जाता हूँ वापस से कि क्या प्रोसेस है आइटम्स को ऐड करने का। नहीं आना चाहिए था, फेसबुक कैटलॉग बड़ा स्लो है और कुछ मेरा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, यहाँ ऐड आइटम में आए। ऐड आइटम में ऐड मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स के अंदर ये दूसरा ऑप्शन जो है डेटा फीड। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन है फाइल अपलोड का। टेम्पलेट का तो चले मैंने तरीका बता दिया, ये एक ही बार आप करेंगे, बार बार ज़रूरत नहीं है। और डाउनलोड ना भी करें टेम्पलेट, आप जस्ट यहाँ वीडियो से ही आप ये देख लें, इस तरह की शीट बना दें एंड दैट्स इट। अच्छा, जब खुद से बनाएंगे ना, तो उसको कोशिश करें जब वो फाइल सेव एज जब करेंगे, सेव एज टू डेस्कटॉप लेट्स से, तो यहाँ पे ना फाइल की जो फॉर्मेट आपने रखनी है ना, वो ये CSV रखनी है, CSV में सेव करना है। ये एक्सेल SX जो नॉर्मल एक्सेल की फॉर्मेट होती है उसमें नहीं करना। किधर गया, ये CSV में सेव करना है, इनकेस आप सेव करना चाहें भी तो। हमारी फाइल है ही CSV में, डाउनलोड ही CSV में, किसी तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ फाइल अपलोड में आए, नेक्स्ट किया, यहाँ अपलोड फाइल। अपलोड फाइल में वही फाइल हमने सेलेक्ट की जहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्यू सेकंड्स में ही जो है ये आपके प्रोडक्ट जो है फेच हो जाएंगे। तो लेट्स वेट फॉर इट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, ये वैसे इतना स्लो होता नहीं है, ये जस्ट 10 सेकंड के अंदर अंदर ये अपलोड हो जाता होता है। आई डोंट नो व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग। मैं ट्राई इसको फिर दे देता हूँ। फाइल अपलोड, नेक्स्ट अपलोड फाइल। हाँ, अभी हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये देखें विद इन फ्यू सेकंड्स अपलोड हो जाती है। ये कह रहा है कैटलॉग दिस इज सपोर्टेड फाइल, मतलब ठीक है, आपकी फाइल ठीक है, अभी प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं हुए। नेक्स्ट है, यहाँ ना वो करेंसी कह रहा है कि कौन सी करेंसी है आपकी। तो लेट्स, हमारी PKR है, लेट्स से करेंसी सेलेक्ट की, अपलोड कर दिया। आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं, आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो जाती है। नहीं, वो मैंने खुद साइलेंट किया था कुछ जब तो वो लोडिंग हो रही थी। सही सही बता दिया करें, साइलेंट हो रहा हूँ। ये दरमियान में आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काइंडली क्वेश्चंस के लिए हैंड रेस करें, एंड में मैं क्वेश्चन आप सबके लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन मैं यहाँ से चैट से नहीं उठा रहा हूँ, आप हैंड रेस कर दें, एंड में मैं फिर ले लूंगा क्वेश्चन आपके।
ये जो इतने किस्से हो रहे हैं, ये अपलोडिंग इतना टाइम लगता होता नहीं है वैसे, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2-3 मिनट में अपलोड हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको ये मुश्किल तरीके बता रहा हूँ, ये रेयर केसेस में हमें ये करना पड़ते हैं, वैसे इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बाद में आपको मैं इजी क्विक मेथड्स बताने वाला हूँ आगे, बट लेकिन ये तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस कभी भी ज़रूरत आपको पड़ जाए तो आपको पता हो कैसे होता है। ओके जी, ये 1 प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। अगर यहाँ पे 10 होते हैं ना तो, या 500 होते तो वो सारे के सारे अपलोड हो जाते। आइटम्स में आके वेरीफाई करते हैं, ये देखें जी, ये आ गया। ओके, सो अब जाते हैं, ये फाइल अपलोड पे समझ आ गई सबको? अगर आ गई है तो यस लिखते हैं। ठीक है जी, गुड। दूसरा मेथड है गूगल शीट्स का। तो गूगल शीट्स के लिए ये है कि वही तरीका है, ऐड आइटम्स, ऐड मल्टीपल आइटम्स, डेटा फीड, नेक्स्ट। ये गूगल शीट्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। अभी ना हमें गूगल शीट क्रिएट करनी है। मैं थोड़ा स्क्रीन पास करता हूँ। गूगल शीट क्रिएट करके ना मैं स्क्रीन वापस आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। ओके, गूगल शीट नज़र आ रही है आपको? यस लिखते हैं। ठीक है, तो गूगल शीट में भी हमने प्रोडक्ट्स, ये गूगल शीट रही हमारे पास, इसको फिल करने का भी तरीका वही है जो कि हमने यहाँ पे किया। मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी कर देता हूँ। आईडी यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, क्योंकि कोई भी आप मतलब यहाँ 1 2 3 जो भी रखें, यूनिक रखनी है, XY Z कर दें कोई भी। एक और प्रोडक्ट मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, शादी वाली देखते हैं कोई। चलें जी, ये वाली कर देते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल उठाया, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अवेलेबिलिटी, कंडीशन, प्राइस, लेट्स से 500 कर दी। लिंक इसका ये वाला डाला, इमेज लिंक, और ब्रांड इसका देख लेते हैं कोई है इस, चलें इस खुद से कोई ब्रांड नेम दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं। क्या नेम दें? अच्छा, मर्सिडीज ही नाम दे देते हैं इसको, मर्सिडीज। ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट्स, आपने जितने भी प्रोडक्ट हो आपने सारे रेडी कर देने हैं। और यहाँ से इस शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए, कोई नाम दे दें शीट को, टेस्ट लेट से मैं उसको नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपने करना है, फिर यहाँ पे चेंज टू एनीवन विद लिंक, इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे कॉपी लिंक का बटन है, इस पर क्लिक कर दें। तो ये जो URL आपको मिली है, इस URL को यहाँ पे डाल दें, और यहाँ से नेक्स्ट करें। कितने टाइम बाद आप चाहते हैं कि, अब देखें मैनुअल फाइल में ये था ना कि ये आपने वो जहाँ भी थी, वट बाय द वे मैनुअल फाइल आपने एक बार अपलोड की, दैट्स इट, वो अपलोड हो गई। नेक्स्ट टाइम अगर आपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं तो आप फिर से फाइल को एडिट करेंगे या नई फाइल बनाएंगे और उसको दोबारा से अपलोड करेंगे। ठीक है, इसका ये है ना, अब ये तो ऑनलाइन है। उस इसका फ़ायदा ये है ना कि गूगल फेसबुक से आप कहें कि भाई हर घंटे बाद आओ यहाँ पे इस फाइल को चेक करो, कोई अपडेट्स हो तो कैटलॉग को भी अपडेट कर दो। तो यहाँ मैं इससे कहता हूँ आवरली, डेली, वीकली स्केड्यूल हम कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद आप दोबारा से इस फाइल को फैच करें ऑटोमेटिकली। तो मैं आवरली कर देता हूँ, हर घंटे बाद अब ये फेसबुक जाएगा, यहाँ शीट से प्रोडक्ट्स उठाएगा। फ़ायदा और मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट किया, यहाँ से करेंसी कोई भी सिलेक्ट की, ठीक है, लेट्स मैं PKR कर देता हूँ, अपलोड किया।
एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स ये यहाँ अपलोड हो जाएगी। मीनवाइल दिस इज अपलोडिंग। तो इसके अब देखें, एक फ़ायदा इसका ये है ना कि क्लाइंट को आप इसकी एक्सेस दे दें, शेयर कर दें क्लाइंट के साथ इस फाइल को। आप सब आईटी के हैं या नहीं, मतलब आप सब ऑनलाइन काम करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है कैसे शेयर होता है। फिर भी यहाँ पे जस्ट उनका आप ईमेल डाल दें, कोई भी ईमेल, जिस जिस बंदे को आपने एक्सेस देनी है तो उसको एक्सेस मिल जाएगी इस फाइल की। तो वो बंदा अब अगर नए प्रोडक्ट ऐड करता है, किसी पुराने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करता है, फॉर एग्जांपल आप 10% का डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो मैनुअली अगर आपने ऐड किए होंगे प्रोडक्ट, मैनुअली एक एक, अगर आपने यहाँ पे ये मैनुअल जो पहले ऐड किया था उस तरह से आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर जाके एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 50%, अगर ये 10% ऑफ किया है तो यहाँ पे इन सब पे तो आप, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये गूगल शीट के कोर्स नहीं है। बाय द वे फार्मूला लगा के आप सब की सब प्राइसेस को, या क्लाइंट आपका सारी प्राइसेस को एक साथ ही 10% का डिस्काउंट लगा सकता है। और 1 घंटे बाद जब ये फेसबुक जाएगा इसको फेच करने को, तो न्यू प्राइसेस के साथ सारा डाटा फेच कर लेगा। तो इस फैज का ये फ़ायदा हो सकता है कि ये मतलब एक काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ पे फेच हो रहा है। और आपके लिए ना चेंजेस करना क्लाइंट के लिए और आपके लिए बहुत आसान है। जहाँ पे भी चेंज करनी हो वहाँ पे स्पेसिफिक उस पॉइंट पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट पेयर हो गया, लेट्स वेरीफाई इट। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया। तो गूगल शीट का ये तरीका है। अब आते हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई में यहाँ पे आपने जब डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे, ऐप्स में आए, ऐप्स में आने के बाद कस्टमाइज योर स्टोर पे क्लिक करें। कस्टमाइज योर स्टोर पे जो आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने एक ऐप इंस्टॉल करनी है। बहरहाल वो ऐप ये अब लोडिंग में टाइम लगा रहे हैं, चलें कर देता हूँ। यहाँ सर्च करना है इस ऐप का नाम है फ्लेक्सीफाई। सो फ्लेक्सीफाई ऐप यहाँ पे ये रही फ्लेक्सीफाई। ये लोगो देख रहे हैं इसका, बाय फ्लेक्सीफाई है जी। ये देख रहे हैं, वही ये ऐप है। ये आपने इंस्टॉल कर देनी है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। ये रही। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगी ना, इंस्टॉलेशन जब इसकी कंप्लीट हो गई तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी इंस्टॉलेशन कंप्लीशन के बाद। ये स्क्रीन आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ, खुद देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कर दीजिएगा। यहाँ इस ऐप की प्रीमियम वर्जन है, लेकिन प्रीमियम वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं है। फ्री में हमारा सारा काम हो जाता है, क्योंकि 1000 तक अगर प्रोडक्ट्स हों तो ये खुद ही फ्री में अपलोड कर देता है। 1000 से ज़्यादा कभी इक्का दुक्का ही ज़रूरत होती है, वैसे होती नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, ये स्क्रीन आपके पास है कि यहाँ एक यूआरएल बनी हुई है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेटा फीड। इसको कॉपी करें, यहाँ पे बटन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, रिमेंबर ये फीड यहाँ से मैंने कॉपी की थी। अब यहाँ वापस आए ऐड आइटम्स, ऐड मल्टीपल आइटम्स, फिर आप आए डेटा फीड के अंदर, नेक्स्ट करें। अब एक दूसरा ऑप्शन ये जहाँ पर है स्केड्यूल्ड फीड, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे वो फीड का जो यूआरएल हमने कॉपी किया था ना शॉपिफाई से, ये वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे कोई पासवर्ड वगैरह प्री फिल्ड कुछ भी हो तो उसको रिमूव करें, दोनों को खाली रखना है और नेक्स्ट करें। यहाँ आपने कितने, अब ये देखें ये फीड आप कितने टाइम बाद चाहते हैं कि ये वापस वापस अपडेट होते रहे। मैं कहता हूँ आवरली कर देता हूँ, हर घंटे बाद हो। और यहाँ पे कहता हूँ ऐड ऑटोमेटिक अपडेट्स। तो वेबसाइट पे ना अच्छा यहाँ पे देखते हैं, पहले नेक्स्ट किया, यहाँ से करेंसी अपनी सेलेक्ट कर लें और अपलोड पे क्लिक कर दें। तो ये आपके सारे जो 90 प्रोडक्ट्स उस फीड के अंदर थे वो यहाँ आ जाएंगे। अब वेबसाइट के अंदर आपका क्लाइंट चाहे प्रोडक्ट्स ऐड करता है, रिमूव करता है, प्राइस चेंज करता है, कुछ भी करता है, वो जस्ट वेबसाइट पे करे। फेसबुक के अंदर उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके जो अपडेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो खुद फेच करेगा और आपका फेसबुक कैटलॉग ऑटोमेटिकली अप टू डेट रहेगा। बस क्लाइंट से आप कहें यार तुम अपनी वेबसाइट पे काम करो, फेसबुक जाने उसका काम जाने, वो खुद ही अपने आप को अपडेट करेगी। अच्छा जी,
चलें जब तक ये तो एक चलें हो गया। सो ये 281 आइटम्स बता रहे हैं, 90 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो उनकी जो वेरिएंट्स वगैरह मिला देते हैं तो 281 आइटम्स बन जाते हैं। तो 281 आइटम्स अपडेटेड आर एडेड, ये हो चुका है, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे। यहाँ ऊपर आइटम्स में आके वेरीफाई कर देते हैं इसको। ये देखें जी, हमारे प्रोडक्ट्स आगे सारे ठीक है। तो विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो गए, कोई मैनुअल कुछ भी नहीं। अब आते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर ये सेम काम कैसे करना है। वर्डप्रेस में आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस के अंदर ना आपके पास वो कॉमर्स होता है, वो कॉमर्स प्लगइन आपके प्रोडक्ट्स को ऐड किए हुए होता है। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है, इस प्लगइन का नाम CTX नाम का प्लगइन है, CTX। ये पहला प्लगइन है जी, ये देख लें यूज़र, इसके डेवलपर का नाम वगैरह देख लें, इसको इंस्टॉल करें। CTX फीड वो कॉमर्स प्रोडक्ट फीड जनरेटर इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये यूजुअली आ जाता होता है, आज क्यों नहीं आ रहा। CTX इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे, वो शायद इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास वो कॉमर्स नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है। तो क्या आप में से किसी के पास इस टाइम वो कॉमर्स की कोई वेबसाइट का लॉगिन है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हो वो कॉमर्स की? सेम्स लाइक किसी के पास नहीं है। चलें फिर मैं सही है, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे चलें वो कॉमर्स में इंस्टॉल करके फिर आपको उस तरह समझा देता हूँ। ये स्टेप आपने करने नहीं है बाय द वे, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी क्लाइंट की वेबसाइट में हो चुके हुए होंगे। अच्छा, तो ये वाला स्टेप आपने करना नहीं है बाय द वे। जिस टाइम आप वो CTX प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, CTX प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, CTX फीड। ठीक है, CTX फीड पे क्लिक करें। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये न्यू फीड का बटन है, न्यू फीड पे क्लिक करें। एक न्यू प्रोडक्ट फीड हम बनाते हैं। और जब उस न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन आ गया कौन सी कंट्री है, मेनली लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स का बिजनेस है, US कर देते हैं। टेम्पलेट में आपने यहाँ से ये फेसबुक कैटलॉग इंस्टाग्राम वाली टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। फाइल नेम को कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हैं, लेट्स से मैं इसका नाम FAT रख देता हूँ, फाइल का नाम कोई भी नाम आप रख सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में आप XML से कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं, XML प्रेफरेबल है, मतलब रिकमेंडेड है, इसको करें XML कर दें। एंड जस्ट क्लिक ऑन अपडेट एंड जनरेट फीड। थोड़ा कुछ सेकंड्स आपको वेट करना पड़ेगा ये ताकि ये फीड जनरेट हो जाए। आपको अगर याद हो, जैसे ये शॉपिफाई के अंदर हमारे पास फीड थी ना, प्रोडक्ट फीड थी। ये रही, ये जैसे हमने कॉपी की थी, एक XML की फीड थी। सेम इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर एक फीड बन रही है। तो उसके अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है ना, शायद उस वजह से वो बनी नहीं है। तो ये ज़बानी बता देता हूँ आपको, यहाँ कोई इशू नहीं है। जैसे ही वो पट्टी पूरी होगी ना, विद इन 30 सेकेंड्स वो जो बार सा था वो पूरा हो जाएगा, वो प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे जो नो फीड अवेलेबल लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फीड।
और उसके आगे भी ऐसे ही URL होगा। जैसे यहाँ पे ये URL है ना, वहाँ पे भी एक URL आपको मिलेगी जिसके एंड में .xml लिखा होगा। आपने वो .xml वाली फाइल URL कॉपी करनी है यहाँ से। वो URL कॉपी करके सेम यहाँ पे आपने वही प्रोसेस करना है, ऐड आइटम्स, ऐड मल्टीपल आइटम्स, डेटा फीड, नेक्स्ट स्केड्यूल फीड, नेक्स्ट यहाँ पे वो फीड का URL डालना है, जो भी URL होगी वही तरीका जो हम शॉपिफाई के साथ अभी हमने किया है, सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस के सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? समझ आ गई यहाँ तक? क्वेश्चन नहीं? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट विक्स पे है, अब हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट के प्लेटफॉर्म्स है ना, विक्स है, मेजेंटो है, बिग कॉमर्स है, काफ़ी सारे हैं। तो आपने क्या करना है फिर, अगर इस तरह की कोई कस्टम वेबसाइट आ गई, कोई और आ गई, तो आपने करना है हाउ टू, या इस तरह करना है विक्स। विक्स पे अगर वेबसाइट है तो आपने करना है विक्स प्रोडक्ट्स टू FP कैटलॉग। अगर वो वेबसाइट मेजेंटो पे बनी हुई है तो मेजेंटो प्रोडक्ट्स टू FP कैटलॉग सर्च करें, तरीका देख के यूट्यूब से उसको अप्लाई करते हैं। सो काफ़ी टाइम हमारे 90 to 95% टाइम ऑफ द टाइम्स आपके पास वर्डप्रेस और शॉपिफाई होगा, और इसी तरह आपने करना है। अच्छा, शॉपिफाई के अंदर एक एडिशनल ऑप्शन है, ये फेसबुक एप्लीकेशन अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने यूज़ की थी, इसके अंदर हमने पिक्सल इंस्टॉलेशन के लिए जस्ट इसको यूज़ किया था। लेकिन अगर आप ये फेसबुक ऐप इस्तेमाल करें ना, यहाँ कंटिन्यू सेटअप कर दें, ठीक है। कंटिन्यू सेटअप के बाद आप यहाँ पे एक अपना अकाउंट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट 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 सारी चीज़ें खुद वो बताता जाएगा, ये करो ये करो ये करो, वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन इसकी होती रहेगी। यहाँ पे जब फेसबुक कॉमर्स अकाउंट पे आके आप ओके करेंगे तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से होगा क्या कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कैटलॉग बन जाएगा, खुद ही कैटलॉग बन जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कैटलॉग बन जाएगा और उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी खुद ही एक्सपोर्ट हो जाएंगे, एंड दैट्स इट। मतलब शॉपिफाई के अंदर अगर आप ये ऐप यूज़ करेंगे, इसको जस्ट ऐप की सारी सेटअप पूरी करें, आपका पिक्सल भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपका डोमेन भी वेरीफाई हो जाएगा, आपका कैटलॉग भी प्रोडक्ट के साथ, और प्रोडक्ट कैटलॉग आपका बन भी जाएगा प्रोडक्ट्स के साथ, वो पॉपुलेट भी हो जाएगा। तो दिस ऐप प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन। तो ये दूसरा तरीका है शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई से फेसबुक में प्रोडक्ट्स ले जाने का। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोडक्ट सेट्स प्लस कनेक्शन विद द पिक्सल। पहले देखते हैं कनेक्शन विद द पिक्सल। ये जो ये अब आपको जैसे याद हो, ये कैटलॉग था हमारा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर रहे थे, इसके साथ पिक्सल कैसे कनेक्ट करने हैं। यहाँ सेटिंग्स में आए, यहाँ बिजनेस एसेट्स में आए, बिजनेस एसेट्स में आके यहाँ पे कनेक्ट टू ट्रैकिंग पे क्लिक करें, और ये आप जो भी पिक्सल आपका था, आपके पास पिक्सल की आईडी यहाँ पे डाल दें, या पिक्सल आपके सामने आ जाएगा जो पिक्सल का नाम था, और उसको आप ऐसे, ये जैसे एलीट मार्केटिंग पिक्सल हमने यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ तो ये पिक्सल हमारा कनेक्ट हो जाएगा इस कैटलॉग के साथ। अच्छा, प्रोडक्ट सेट्स पे आते हैं कि प्रोडक्ट सेट्स यहाँ पे क्या होते हैं। बाज़ औक़ात हमने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ कैटलॉग सेट्स, यहाँ पे सेट्स में आके यहाँ पे अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे ना, ये फेसबुक ऐप वाला, तो ये खुद ही प्रोडक्ट सेट्स बना देगा। प्रोडक्ट सेट्स का मतलब ये है कि वेबसाइट पे हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ज्वेलरी है तो ज्वेलरी में हमारे पास कैटेगरी होती है, नेकलेसेस, पेंडेंट, नेकलेसेस हो गई, रिंग्स हो गई, एयर रिंग्स हो गई, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे हम कैटेगरीज बनाते हैं। तो ये ऐप अगर आप यूज़ करेंगे तो कैटेगरीज जो वेबसाइट के अंदर हैं हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कलेक्शंस हैं यहाँ पे डिफरेंट इस वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, ऑल प्रोडक्ट्स फॉर होम, न्यू अराइवल्स, होमवेयर,
शूज़, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम ये वाली ऐप यूज़ करते हैं ना, तो वो कैटेगरीज जो हैं वेबसाइट की सेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। पर अगर ये ऐप हम नहीं यूज़ कर रहे, लेट्स से कोई और तरीके से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो फिर कैटेगरी कैसे बनाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट सेट, मैनुअली सेलेक्ट आइटम्स, और यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं लेट्स से शूज़ का, और शूज़ का नाम दिया इस प्रोडक्ट सेट को। अब तो मैं रैंडम प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, बट आपने जो शूज़ है ना, आपने शूज़ पे ऐसे टिक लगा के, जो जो शूज़ जो होंगे उन पे ऐसे टिक लगा के इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका एक प्रोडक्ट सेट शूज़ का बन जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल कैटेगरीज प्रोडक्ट की बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट सेट यूज़ फिल्टर्स। इसमें ज़रा सी हमारे पास ऑटोमेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक कैटेगरी बनाते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास दैट से लेस देन 100, जो $100 से कम के प्रोडक्ट है, हमने इसमें से वही डालना है। उसका क्या तरीका है? मैच आइटम्स फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। जस्ट इसको छोड़ दें, इग्नोर करें भी। कैटेगरी ब्रांड, कौन से वेरिएबल पे हमने फिल्टर लगाना है? प्राइस पे। प्राइस इज ग्रेटर देन, प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन, प्राइस इज लेस देन 100। अगर जो प्रोडक्ट 100 से छोटा है, हम इससे कह रहे हैं कि भाई हमें उसका एक प्रोडक्ट सेट अलग से बना दो। तो ये सारे वेरिएबल पे आप उसके मुतलका फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें इस पे, आपको खुद बाकी क्लियर हो जाएंगे। क्रिएट, तो ये देखें लेस देन 100 वाले जो आइटम्स हैं उनकी, ये देखें सारे अब लेस देन 100 है इनकी प्राइस, तो इसकी एक अलग से प्रोडक्ट सेट बन गई। कहाँ पे यूज़ होते हैं मैं बाद में बताऊंगा। सो ये कैटलॉग के मतलब जो था, मैंने जो ज़रूरी चीज़ें आपके काम की थी वो मैंने आपको यहाँ तक बता दी हैं। तो यहाँ समझ आ गई आपको इनकी? समझ आ गई है यस लिखते, नहीं समझ आई तो नो लिखते। आगे, अच्छा आगे जाएं कि यहीं तक पढ़ना है? काफी है अहमद भाई आज के लिए इतना सेशन। मैं सोच रहा था आगे भी लगाएं, आधा पौना घंटा लग चलें। इफ दिस इज एनफ नहीं ऑन नहीं, टॉपिक। बहुत है जी, बहुत शुक्रिया आपको सर। ठीक है जी, ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा सर बस क्वेश्चन कर इतना लें। बहुत है। अब हैंड रेस करें एंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। खुरम शहजाद साहब जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा अहमद भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि सम टाइम जब हम ये इस तरह करते हैं अपलोड प्रोडक्ट थ्रू वर्डप्रेस या शॉपिफाई, तो एक एरर आता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स की एलिजिबिलिटी नहीं कर रही फुलफिल, तो उसमें क्या होता है, मसला क्या होता है? अच्छा, वो उसका मसला यह होता है ना, जी ई फेसबुक कॉमर्स पॉलिसीज पहले आप सबसे पहले स्टडी करें, ठीक है। यहाँ पे सारी पॉलिसीज आप स्टडी कर दें, वट एवर जो भी हैं, ये एक बार गो थ्रू लाजमी करें आप। फिर ये आप एक ही बार आपने पढ़नी है, दिस इज इतने ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट के अंदर आप समझ लेंगे इनको। अगर दो तरह के रिव्यू फेसबुक करता है, ठीक है। जब जब प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं ना, इंपोर्ट होते हैं, तो फेसबुक के बैक एंड पे एक बोट है, रोबोट्स हैं, बोट्स हैं, ठीक है, वो इनको रिव्यू करते हैं। उनको अगर इसके अंदर, अब ये देखें जस्ट नेकलेस है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दूं, फॉर एग्जांपल नाइफ, एमोनेशन, AK-47, बॉम्ब, टैंक, टेररिस्ट, फॉर एग्जांपल उस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर दूं, तो ये बोट है ना, बोट को तो नहीं पता प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, वो उन वर्ड्स की वजह से समझता है कि ये प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इन पॉलिसीज को वायलेट कर रहा है, तो वो बोट उठा के आपके प्रोडक्ट को डिसअप्रूव कर देता है। यहाँ पे जो ये रेड आइकन है ना, इस रेड की बजाय ग्रीन है, ग्रीन के बजाय रेड सा नजर आ रहा होता है। तो उस सूरत में अब यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ये ऊपर जो ऑप्शन है प्रोडक्ट के अंदर ना, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे इनके ऑप्शंस देखें, डिटेल्स, मीडिया चैनल, तो वो एक प्रोडक्ट आपको ऐसे नज़र आएगा कि रेड से ऑप्शन में कि ये प्रोडक्ट डिसअप्रूव्ड है, ठीक है, रेड से आपको निशान यहाँ पे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि
बताएगा फेसबुक कि आपने वही फलां पॉलिसी जहाँ से पॉलिसी का इसमें से मेंशन की हुई होगी कि आपने ये वायलेट की हुई है। अब आप देखें कि क्या आपके प्रोडक्ट्स ने वाकई में वो पॉलिसी वायलेट की है या नहीं वायलेट की हुई है, बोर्ड ने गलती से इसको डिसअप्रूव किया है। अगर अभी आपने शराब की बोतल थी या AK-47 गन थी तो आपको पता है कि भाई वो एलिजिबल है ही नहीं, वो तो अप्रूव नहीं होगी। अगर ये गिलास था और उसने गलती से इसको डिसअप्रूव किया तो वहाँ नीचे बटन होगा सेंड फॉर मैनुअल रिव्यू। आप उस बटन पे क्लिक करें, ये मैनुअल रिव्यू में चला जाएगा और मैनुअल रिव्यू जैसे ही कंप्लीट होगा एक बंदा खुद इसको रिव्यू करेगा, वो देख लेगा भाई गिलास तो एलिजिबल है, वो इसको अप्रूव कर देगा और आपका प्रोडक्ट यूजेबल होगा। और जी अगर मतलब मेडिसिन हो जैसे वेट नहीं, लॉस वगैरह की और इस किस्म की? मेडिसिन नहीं, मेडिकल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मेडी मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स नहीं अप्रूव। लिस्टिंग में नॉट प्रमोट मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, सीधी सी बात है भाई। मेडिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ शवाइयाँ कुछ भी नहीं बेच सकते आप फेसबुक कॉमर्स पे, यहाँ पे नहीं ला सकते आप। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा रजा भाई, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी अहमद भाई हो गया, मैं हैंड कर लेता हूँ लोअर। अच्छा, यहाँ चैट में कुछ लोगों ने जो शुरू में क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैं अब ऊपर से जाता हूँ चैट के टॉप पे तो नहीं जाता, ऊपर जिनके थे क्वेश्चन काइंडली वो फाइवर के क्वेश्चन थे रिलेटेड, वो अभी मुझसे पूछा। कैन आई शो यू माई स्टोर सो यू कैन फाइंड द इशू? ये एक डायरेक्ट मैसेज मुझे आया हुआ है। अगर आप अगर आप स्क्रीन पे शेयर करना चाहते हैं तो लिखते हैं कि आई वांट टू शेयर द स्क्रीन, मैं कर दूंगा। प्रोडक्ट करेंसी सेम सेलेक्ट FP कैटलॉग, BF नहीं है, FP है भाई। प्रोडक्ट करेंसी सेम सेलेक्ट FP कैटलॉग में जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट करेंसी, हाँ मुदस्सर जो करेंसी जाहिर है जो वेबसाइट पे करेंसी है, जो क्लाइंट की प्राइमरी करेंसी है, आपने फेसबुक पे भी वही यूज़ करनी है। आप क्लाइंट से पूछना यार व्हाट इज़ योर करेंसी, तो वो आपको बता भी देगा। गिव मी योर ईमेल सो आई कैन गिव यू द एडमिन एक्सेस। ये जो डायरेक्ट, पता नहीं कौन मुझे मैसेज कर रहे हैं, मोहम्मद जमान आप हैं? नहीं पर आप चलें कर लेते हैं। ये मोहम्मद जमान मुझे अब लाइव एक वेबसाइट दे रहे हैं, वहाँ से हम एग्जांपल ले लेंगे, कोई इशू है उनका। अच्छा यहाँ ऊपर यार वो शुएब, हाँ फाइवर किस नेम से सर्विस देंगे? मुशारिब खाकवानी नाम है शायद, सॉरी इफ आई प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। अच्छा देखें, अगर आपको याद हो मैंने आपको यहाँ से बताया था क्या क्लिक, ये देखें मुशारिब साहब, आप सर्विस का पूछ रहे हैं ना आप। मैंने जो सर्विस जो मैंने मेनली देता था, मैं हूँ, मेरे साथ यहाँ हमजा है, कासम है, तो वी हैव मेड लाइक कंबाइंड, हम लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। क्या कर किस चीज़ के अंदर? हम लोगों को ये FB शॉप्स बना के देते हैं, IG शॉप्स बना के देते हैं, अप्रूव करके देते हैं, ठीक है। तो जाहिर है जब FB शॉप में बना रहा हूँ या IG शॉप बना रहा हूँ तो इसके लिए प्रोडक्ट्स भी पीछे से आ रहे तो है ना, ठीक है। तो ये एक सर्विस है, फेसबुक शॉप, इंस्टाग्राम शॉप। जस्ट कहते हैं आई विल फिक्स फेसबुक कैटलॉग इशूज, आई विल इंपोर्ट योर प्रोडक्ट्स टू फेसबुक कैटलॉग, आई विल रन योर DPAs, आई विल रन योर डायनामिक प्रोडक्ट एड्स। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं आप आज के लेक्चर के बाद दे सकते हैं। आई मीन नॉट दिस वन, ये दो जो ऊपर वाली जो दो हैं, FB शॉप IG शॉप की नहीं, ये आप एक्स्ट्रा सीखें गूगल से किस तरह से बनती है। बहरहाल ये चीज़ यूज़ यहाँ पे होती है। तो आपकी सर्विस जो अभी आप दे सकते हैं, यही FB शॉप, IG शॉप, DPA एड्स, मेनली ये 3 सर्विसेज आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया मुशारिब साहब? एक्सेस मुझे मिली है जी, ठीक है, मैं एक्सेस अप्रूव कर देता हूँ जमान आपकी। अच्छा मुशारिब का सवाल है सर सेल कैसे लगाएंगे? ठहरें, पहले मैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुशारिब कहाँ आपकी सेल की आप बात कर रहे हैं, कौन सी सेल? यहाँ पे इस शीट की बात कर रहे हैं आप ना? यस, अच्छा चलें, आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए ना हम ये कॉलम यूज़ करते हैं, सेल प्राइस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस हमारे पास 500 थी, सेल अंडरस्कोर प्राइस सेम इसी तरह लिखना है और चेंजेस नहीं करनी। सेल अंडरस्कोर प्राइस का कॉलम लगा के सेल प्राइस लेट से इसकी 400 है,
तो इस तरह से सेल लगती है। अच्छा, इसके जो बाकी के एलिमेंट इसके, अच्छा मैं आपसे कहा था कि इनकी डिटेल में आपको बताऊँ कहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपने ये सर्च करना है गूगल पे, फेसबुक प्रोडक्ट फीड स्पेसिफिकेशन, ये आ गई, डाटा फीड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर कैटलॉग्स। यहाँ पे ना हर एक कॉलम के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं कुछ आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ज़बान मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, काइंडली थोड़ा मुझे ये क्वेश्चंस में क्लियर कर दूँ पहले। सर मल्टीपल कैटलॉग किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? मोहम्मद ज़बान के मोहम्मद ज़बान मल्टीपल कैटलॉग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, एक ही काफ़ी होता है। ये जी पेज अब फेसबुक का लोड हो नहीं रहा है। और कोई चेक करते हैं अगर लोड हो रहा है या नहीं। अच्छा बाकी लोड हो रहे हैं, फेसबुक का कोई मसला है, फेसबुक के पेज लोड हो नहीं रहे। बहरहाल आप ये वाला यार ओपन कर दीजिएगा ना, ये वाला। तो चले हो गया, ओपन हो गया है कुछ। हाँ ये आ गया, ये देखें आईडी टाइटल के जो कॉलम्स, अगर आपको याद हो मैंने यही यूज़ किए हैं। अवेलेबिलिटी, ये देखें, अब इस अवेलेबिलिटी के अंदर मैंने वैल्यू डाली थी इन स्टॉक की। बाकी इसके अंदर आप कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? इन स्टॉक डाल सकते हैं, अवेलेबल फॉर ऑर्डर डाल सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक डाल सकते हैं। ठीक है, आइटम्स दैट आर आउट ऑफ स्टॉक आर डिस्प्लेड एज सोल्ड। अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक मतलब जो खत्म हो चुके हैं। तो ये वैल्यूज आप उस इस अवेलेबिलिटी के कॉलम में डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। कंडीशन में आप न्यू रिफर्बिश्ड यूज्ड डाल सकते हैं। इन वैल्यूज के अलावा आपने कंडीशन वाले कॉलम में कुछ नहीं डालना है। ठीक है, प्राइस अच्छा बाकी की आप ये देख लीजिए, तो जो नेसेसरी जो थी रिक्वायर्ड फील्ड्स थी ना वो है। उसके अलावा प्राइस का जो शुएब आपने क्वेश्चन पूछा, देखें ये कॉलम है सेल प्राइस का। तो इफ आइटम इज ऑन सेल एंटर इट्स डिस्काउंटेड प्राइस, यूज द सेम फॉर्मेटिंग एज द प्राइस फील्ड। सो ये सेल प्राइस का वो सेल के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये अब काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, आप अगर देखना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड देख लें, बट ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है इनकी। अच्छा जी, एक और मैंने आपसे कहा था, मैं आपको चीज़ बतानी है कि यहाँ कैटलॉग क्रिएट करते हुए ऐड क्रिएट न्यू कैटलॉग, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, होटल्स, फ्लाइट्स, डेस्टिनेशन, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होटल की लिस्टिंग डालूँ, प्रोडक्ट कैटलॉग तो हो गया ना हमारे पास, लेकिन होटल, फ्लाइट या इस तरह के डेस्टिनेशंस वगैरह के अगर मैंने कैटलॉग डालने हैं, इन सब के अंदर ना डाटा अलग होगा। इनके अंदर अब ज़ाहिर है ये डाटा तो होना नहीं है, तो फिर इसका डाटा हम कैसे करें? ये जब आप कोई भी क्रिएट करेंगे ना, तो टेम्पलेट डाउनलोडिंग के टाइम पे ये आपको वो मुतलका टेम्पलेट जो है, जैसे यहाँ पे इसकी हमने टेम्पलेट डाउनलोड की, प्रोडक्ट्स की टेम्पलेट थी, ये आपको मुतलका जो भी डेस्टिनेशन या फ्लाइट्स होटल्स की टेम्पलेट दे देगा। डाटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा वहाँ पे कि इसकी लोकेशन क्या है, अगर प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर रूम्स कितने हैं, स्क्वायर फीट में एरिया कितना है, तो वो उस तरह आप खुद ही फिल कर दें। और उसके कॉलम, फॉर एग्जांपल अगर होटल्स है तो होटल्स के कॉलम्स के डाटा आप किस तरह से फाइंड करेंगे? फेसबुक मैंने प्रोडक्ट फीड से स्पेसिफिकेशन लिखा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ होटल फीड स्पेसिफिकेशन। तो चलें ट्रेवल के आ गए, ये आ गया होटल एड्स फीड आ गया, होटल के ये हैं। ये देखें ये किस चीज़ का था? ट्रेवल या होटल्स का था। तो ये देखें उसका एड्रेस का कॉलम है, सिटी का कॉलम है, रीजन का कॉलम है, स्टेट, कंट्री, साथ एग्जांपल्स भी हैं कि आपने इस कॉलम में क्या डालना है। एंड इसको करें स्किप। इस तरह से आप मतलब जो भी फील्ड स्पेसिफिकेशन कॉलम्स की डिटेल चाहिए तो आप होटल का करने होटल का करें, प्रोडक्ट का करने प्रोडक्ट लिखें, डेस्टिनेशन का करें डेस्टिनेशन लिखें। उन कॉलम्स की डिटेल आपको मिल जाएंगी कि इस तरह से कि हर एक कॉलम के अंदर हम कौन सी पॉसिबल वैल्यूज डाल सकते हैं। सो यहाँ तक सब क्लियर है? तो फिर मैं ज़बान की वेबसाइट पर जाता हूँ। दयान सादक कह रहे हैं मल्टीपल कलेक्शंस किस लिए होती हैं? मल्टीपल कलेक्शंस फॉर एग्जांपल दयान आप सिर्फ आपके पास एक ज्वेलरी की वेबसाइट है, सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास ना, तो उस सारे प्रोडक्ट आप नहीं एडवर्टाइज करना चाह रहे, आप जस्ट नेकलेसेस एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ नेकलेसेस की कलेक्शन एडवर्टाइज कर दें, बाकी ना करें। या लेस देन 100 की प्रोडक्ट वाले आप
प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं और साथ लिखते हैं कि भाई ये हमारे सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जस्ट मल्टीपल यूज केसेस हैं कलेक्शंस के अंदर ना, कैटेगराइजेशन हो जाती है प्रोडक्ट्स की और आप उस अलग कैटेगरी को अलग अलग एडवर्टाइज कर सकते हैं। एफपी शॉप आईजी शॉप से जो प्रोडक्ट एफपी कैटलॉग में ऐड करेगा तो शॉप्स क्लाइंट को वो एक्सेस देगा। एफपी शॉप आईजी शॉप के क्वेश्चन ना पूछें काइंडली, वो ये लेक्चर उसके बारे में नहीं है, जस्ट कैटलॉग के बारे में पूछें। हाँ क्लाइंट एक्सेस आपको देगा, ठीक है, एक्सेस आपको क्लाइंट देगा तो ही आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना। अच्छा जी, मैं अभी जमान की वेबसाइट पे जाता हूँ। जमान आपने कौन सी वेबसाइट की एक्सेस मुझे दी है? ये बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आई क्लोथ्स, अच्छा जी ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। शेयर कर दूँ स्क्रीन? ओके, तो जमान ने मुझे इस आई क्लोथ्स नाम के बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दिया है। लेट्स सी कि वहाँ पे इशू क्या है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रियल टाइम एग्जांपल भी हो जाएगी। शादी के हम प्रोडक्ट्स ही देखने हैं। जमान ने जो मुझे एक्सेस दी है ये बिजनेस मैनेजर है आई क्लास ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा बताएं जी, अभी इसमें क्या इशू है? सर वही ना कैटलॉग वाला मतलब इशू मैं फेस कर रहा था। आज मुझे काफी कुछ सीखने को मिला इस क्लास में। और वो जो सर खुरम ने आई थिंक मेंशन किया था ई कॉमर्स वाला इशू जो आ रहा था, वही है इसके अंदर मुझे लग रहा है। देख लेते हैं आपके तो। अच्छा ये कैटलॉग ना कहाँ पे है इशू? सर यहाँ पे होगा ये, पता नहीं पॉलिसी वाला था अच्छा शायद। पॉलिसी वाला है। यहाँ पे तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर पॉलिसी का इशू नहीं है। आगे सर मैंने देखा था, पता नहीं ठीक है किधर ठीक है चला ठीक है ठीक गया। है। सर फर्स्ट वाली पे शो हो रहा था। ये है, ठीक है, ये देखें चैनल्स पे आए, बल्कि यहाँ पे भी आइटम रेडी टू यूज है, सेल्स चैनल्स पे भी, एड चैनल पे भी। अच्छा दिस आइटम वाज एडेड टू योर कैटलॉग यूजिंग WooCommerce टू अवॉइड यूजिंग। ये इशू नहीं है यार, ये तो कोई मसला भी नहीं है इसका। यहाँ पे देखें ना, भले वो बता रहा है बट इस इग्नोर करें, एडिट्स माइट बी ओवर रिटन। तो ये प्रोडक्ट आपका WC पोस्ट, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट लग रही है, अब ये प्रोडक्ट आ रहा है WC पोस्ट। अच्छा सर दिस, ये ना, ये हाँ पुराना कैटलॉग था, अब मैंने शॉपिफाई पे ये साइट बिल्ड कर ली है ये शायद उस ये वजह। ये देखें शॉपिफाई का कैटलॉग ये है ना जो वो फेसबुक ऐप के थ्रू डायरेक्टली बना हुआ है, सही है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट है ही नहीं, पॉलिसी कहाँ से आ गई? पता नहीं, फिर मैं पहले वाले को शायद एडिट करता रहा हूँ। हाँ यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो यहाँ तो मैं कुछ चेक ही नहीं कर सकता हूँ। आप वापस जब भी आपके पास सक्सेस हुई तो आप मुझे लाइव ले लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी सब ठीक हो। गाइस ये देखें, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, यहाँ इश्यूज वाला टैब है ना, यहाँ वो आपके पास आएंगे ये इश्यूज लेके, मिसिंग और इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, लो क्वालिटी। यहाँ पे जितने भी एरर आपके पास होने हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये देखें, मिसिंग और इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, इसको मैं रिव्यू करता हूँ, इस दूसरे को भी रिव्यू करता हूँ, इस तीसरे को भी रिव्यू करता हूँ। ये तो अब कह रहे पिक्सल हैज लो इवेंट सोर्स मैच रेट, तो पिक्सल भाई बड़े कम अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं उठा रहा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यूजर्स ने अगर अपने साइड पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो अच्छा क्वालिटी डेटा हमें नहीं सेंड कर रहा है, तो दिस इज नॉट अवर मिस्टेक, वी कैन नॉट फिक्स इट। यहाँ इशू स्टेप के अंदर के कोई भी इशू हो, आपने वो काम नहीं उठाना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता फिक्स करना। अब एक और इशू जो वहां से मैंने ओपन किया था, यहाँ पे देखें गायब हो चुका हुआ है। तीसरा जो मैंने उठाया हुआ था, ये देखें 0% इफेक्ट है, 0%। ये सारे इशू जितने भी यहाँ पे आएंगे, मैं डिटेल में हर एक की नहीं जाना चाह रहा, ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हम इनको फिक्स नहीं कर सकते। तो काइंडली यहाँ पे जो भी इशू हो उसका ऑर्डर आपने नहीं उठाना है, वो अवॉइड नहीं कर सकते हम ये इश्यूज। अच्छा जी, अब और क्वेश्चन करें जी। यहाँ तक हमने जितना डिस्कस किया, जिस का क्वेश्चन जो थे, आप लोग सेटिस्फाइड हैं या और कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ उसके अंदर? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही पूछें।
शुएब खाकवानी साहब, आपके भी क्वेश्चन थे शुरू में, आपके वाले क्लियर हो गए फाइवर वाले? बाकी चलो अच्छा रिकॉर्डिंग सर, तो एक क्वेश्चन है हाँ, किसका क्वेश्चन है? दयान सर का? मेरा। जी जी सर। हाँ जी पूछिए। अच्छा सर, वो जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई थी एड्स की, कि जिस तरह मेडिकल से रिलेटेड या हाँ फिर जो हाँ। दूसरी चीजें हैं, तो उस तरह के एड्स फिर भी शो हो रहे होते हैं, वो कैसे हो रहे होते हैं? कौन सा एग्जांपल दें मुझे, कौन से शो रहा था? सर मतलब ये क्या कहते हैं, थोड़े क्या कहते हैं एडल्ट टाइप के, नहीं अक्सर छोड़ते, फेसबुक पे एड्स चल रहे वो होते हैं। स्पॉन्सर्ड नहीं होते। देखें, वो ना मैं आपको, यहाँ हमारा एक सेक्शन है पॉलिसी का, पॉलिसीज ऑन हाउ टू नॉट गेट, यहाँ पे ना इस वाले सेशन में ना मुझे याद कराइए कि फिर ये उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ध्यान, आप ठीक। फेसबुक की ही बात कर रहे हो? जी जी, फेसबुक की बात करो। ध्यान, आप वो फेसबुक ना बंदे को ऐसी चीजों पर रिटारगेट करते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है, तो आप अपने इंटरेस्ट ठीक कर नहीं शोएंगे। लगता है मेरी टारगेटिंग में आ जाता हूँ। हाँ नहीं, रिटारगेटिंग इज समथिंग एल्स, बट मैं समझा दूंगा, पॉलिसी नहीं वाले मैं सेक्शन में याद करें, मैं नहीं सर, समझा मैं दूंगा। आपको नहीं नहीं मैं सर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा हाँ जब वो कभी आया देखें, ऐड। चलो मैं आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये जो फेसबुक एड्स जब हम चलाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट पब्लिश नहीं होते, वो एक रिव्यू के प्रोसेस में जाते हैं। अब बाज़ औक़ात बोट्स रिव्यू करते हैं, वहाँ पे आप स्लिप मार के प्रोडक्ट अप्रूव करा देते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात रियल बंदे रिव्यू करते हैं, वो उनके हाथ से चढ़ेंगे तो आप ख़राब होंगे, ठीक है। इन केस किसी बंदे ने ठीक से रिव्यू नहीं किया या बोट ने गलती से आपको अप्रूवल दे भी दिया, तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम फेसबुक की एड्स को बार बार रिव्यू कर रही होती है। उन्होंने अगर बाद में देख लिया ना आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं और आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वो दरमियान में ही आपका प्रोडक्ट स्टॉप कर देंगे और आपका अकाउंट बैन कर देंगे। फिर आप उनसे कहेंगे यार अगर ये एलिजिबल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ हुए हैं ये काम ना, कि मैं एक बार वो मास्क कोरोना के दिनों में मैं एडवर्टाइज कर रहा था, तो मास्क अलाउड नहीं थे एडवर्टाइज करना। तो मैंने उनसे कहा यार देखो, मैंने जब एड रन किया, आप ही ने अप्रूव किया है ना, मास्क को आपने अप्रूव किया, वो चल रहा था, दरमियान में आपने आके इसको डिसेबल कर दिया। आप कह रहे हैं कि यार प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है, शुरू में आपने क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे कहा बस सर यही हमारा तरीका है, अंदर की बात वो नहीं बताते। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये अंदर की बातें, ठीक है। मैंने कैसे एक्वायर की, ये फिर इसके बारे में कभी बात करेंगे, बट नहीं अंदर सर, के मुझे मुल्तान की डांस पार्टीज के एड्स आ रहे थे, मैं तो ये पता नहीं कहाँ से आ रहे डांस पार्टीज के एड्स अलाउड हैं, कोई मसला नहीं है इनका। थे। तो बस सर। वो वहाँ सर और भी कोई अंदर की बातें बताएं। नहीं, बस ये बाहर वाली काफी है। और जी क्वेश्चन पूछें आप, अरसल आप जरा तो देख के बात करें, क्या बात है फिर आपको बाद में। नहीं ठीक है, कर सकते हो। अच्छा और जी। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ सर ये सीपीए ऑफर्स अलाउड होती हैं फेसबुक एड्स पर? नहीं, सीपीए ऑफर्स फेसबुक एड्स पर अलाउ नहीं है। और क्वेश्चन अगर आप लोगों के नहीं है तो प्लीज काइंडली नो कह के सब सेंड कर दें, जितने बंदे भी हैं यहाँ पे। 18 बंदे, 18 9 मुझे अगर आ गए तो क्लास क्लोज कर देंगे और फिर अपनी गपशप करेंगे। अच्छा अहमद भाई, एक क्वेश्चन मैंने उस दिन व्हाट्सएप चैट में भी पूछा था, वो आपने उसका आंसर कर दिया था कि स्टोर नई नई नया स्टोर खुला है, नई शॉप खुली है, तो उसके लिए एंगेजमेंट या स्टोर लोकेशन की एड रन करें, ठीक हो गया। जी। अच्छा, एंगेजमेंट में हमारे पास ऑप्शन आती है पोस्ट को क्लिक करें या पेज लाइक्स करें, तो इसमें से क्या, पोस्ट दोनों पोस्ट में से एंगेजमेंट, पोस्ट थोड़ी सी आप और लाइक्स वाली चला देना, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी के लिए आप 100 200 लाइक्स ले लें, क्योंकि लोकल बिजनेस है। और बाकी ना जी, फिर आपने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है। वो पोस्टें जिन पर उस शॉप के डिफरेंट ऑफर्स लगाई हुई हैं। देखें, पोस्टिंग आप कोई भी अब ये तो नहीं ना कौन सी सबको आप एडवर्टाइज करें, देखें रिस्पॉन्स किस पे अच्छा आ रहा है और आपको पता चल अच्छा, जाए, ठीक है ठीक ना। हो ठीक हो टेस्टिंग गया, किया, ऐसी सूरत में टेस्टिंग किया करें ठीक कि हो क्या गया। चीज़ ठीक से काम कर रही है। और ये अब ज़रूरी ओके, नहीं है कि जो मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव्स बताए आप उसी पे काम करें, बाकी को भी साथ 20% बजट अपना अलॉट करें ना, टेस्टिंग करें। हर बिजनेस के लिए ना ये चीज़ें अलग से काम करती हैं। तो आप टेस्टिंग करें जहाँ पे आपको जो चीज़ भी आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है, आप उसके साथ चाहें, ना कि आप मेरी बात पे जाएं। और मैं स्टार्टिंग के लिए आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ये अच्छी रही
मेरे लिए। बाकी आप टेस्ट सब करें, एक एक करके स्लो 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 करके 10-15% बजट टेस्टिंग के लिए रखें, डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते जाएं, एट द एंड आपको डेटा जवाब देगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव अच्छे परफॉर्म करने हैं। ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन आपका? नो 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 नो, सारे नो हो गए। चलें ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, और बाकी अगर जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो गपशप करना चाहते हैं वो रह सकते हैं।